अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलूच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। आज हम व्हाट्सएप की दुनिया के मशहूर आमिल रहीमदाद भाई के पास मौजूद हैं और रहीमदाद भाई से पूछते हैं कि उनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अद्दा, वालेकुम सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप खुश हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत सही है आपकी? आप सुना ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बज़म रूहानी की तरफ से आपसे कुछ बातचीत करेंगे। जी जी बिल्कुल। आप, हमारा चैनल है बज़म रूहानी, जी जी हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, 4-5 हज़ार, जी जी 4200-4300 सब्सक्राइबर हैं हमारे। जी जी इनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमने अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त दिया। शुक्रिया। दें हाल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इनके बारे में कुछ बताएं, हमें उनको कुछ तोहफ़ा भी दें और कुछ अपने बारे में बताएं। आप इस वक्त कहाँ से हैं? और आप तो शिकारपुर से हैं, मुझे पता है, इस टाइम आप लाहौर में हैं, वो कुछ बताएं। इस वक्त जनाब लाहौर में हूँ और अल्लाह बेहतर करेगा, रवानगी भी बाहर है। और दूसरी बात यह है कि एक मैं उन लोगों के लिए एक अमल पेश करना चाहता हूँ कि जो लोगों के पास दर दर पे जाती हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, गरीब लोग हैं, उसके साथ इनकी हसार भी हो जाएगी और उसके साथ साथ उनका रूहानी इलाज, बातनी और रूहानी जिस्मानी इलाज भी हो जाएगा, घर का भी हसार हो जाएगा अगर तसव्वुर करेंगे तो। यानी कि आप जो एक चीज़ देंगे जी उससे उनका घर का हिसार भी हो जाएगा, उनका अपना हिसार भी हो जाएगा, यानी कि रूहानी हिसार हो जाएगा। रूहानी हसार वो और बिल्कुल इंशाल्लाह पानी के जरिए, पानी के जरिए, अच्छा, जादू जिन्नात जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला 41 दिनों में अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उस सूरत में। अच्छा, 41 दिन तो रहीमदाद भाई बहुत बड़े नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई जल्दी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी है, 7 दिन भी है, 11 दिन भी है। जी रहीमदाद भाई। तो जनाब बता रहा था कि वो बेहतरीन से बेहतरीन है। अगर आप यासीन शरीफ के ज़रिए या आयतुल कुर्सी के ज़रिए आप अपने असरार भी कर सकते हैं, उसके साथ जादू जिन्नात का इलाज भी कर सकते हैं। चाहे जितने भी घर में जिन्नात हो, किसके ऊपर भी कितने भी असरात हो, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। बता रहा था 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, ये आपके ऊपर है। जितनी आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर 41 दिन पढ़ना है तो एक दफ़ा यासीन शरीफ की शुरुआत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, आगे मुबीन तक पहुँच जाएँ तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और 7 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ के फिर वापस पढ़ते। इसी तरह दर मुबीन दर पे जाके और आखिर में आखिरी जब मुबीन आ जाएगी, 7 मुबीनों के बाद आखिर में मुबीन आएगी, वहाँ पे आप पढ़ के फिर हुक्म लगाएँ कि ए मोकिले यासीन शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरत फ़ातिहा के हाज़िर हो जाएँ, हाज़िर हो जाएँ। हुक्म अल्लाह के, बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ताकत कुरान पाक की तमाम इन आयतों के, ए अल्लाह मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर जादू जिन्नात नज़बत जिसने भी किया कराया उनका सलब करें और हुक्म अल्लाह के तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दें। जो दफनाया लटकाया किया गया हुआ है, हवाओं में भी चाहे लटकाया है, दफनाया है, किधर भी किया गया है, उन सब की काट कर दें। इसी तरह आपने 41 दिन कर सकते हैं, इसी तरह आप 11 दिन कर सकते हैं, 7 दिन, 21 दिन। लेकिन उसका पीरियड है कि अगर 41 दिन में पढ़ना है तो एक दफ़ा पढ़ना है, और अगर आप लोग 21 दिन में पढ़ना है तो 2 दफ़ा पढ़ना है यासीन शरीफ को। 7 दिन में, 11 दिन में पढ़ना है तो 3 दफ़ा, 7 दिन में तो 4 दफ़ा। और उसके साथ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 यार, 12 इमाम पंथन पाक, 14 मासूमीन और 1,24,000 पैगम्बर जो इस दुनिया से हमारे मुसलमान भाई जितने भी अलविदा कर गए हैं, अशरफुल मखलूक़ात या जिन्नात हाज़रात, जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आए उनके लिए दुआ करें। उसके बाद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात यह है कि जो पानी है वो पानी में भी आपने दम करना है। इस तरह आपने बोतल रखनी है, कोई बोतल हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें रख के और आपने इस तरह 3 दफ़ा दम करके वो पानी रखें। और अगर रोज़ाना पीना चाहते हो रोज़ाना, नहीं तो इतना पानी ज़रूर बचाएं। उसके बाद वही पानी जो है
اس میں دوسرا پانی ڈال کے اور وہ پانی پورے گھر والوں کو اور یہی پانی گھر میں چھینٹے لگائیں، پانی نیچے نہ گرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا یاب ہوگی۔ اس کے ساتھ نمک بھی آپ نے رکھنا ہے، نمک کے اوپر بھی روزانہ دم کرنا ہے، بلڈ پریشر والوں لوگوں سے یہ دور رکھنا ہے۔ باقی نمک جو ہے سالن میں ڈال کے آپ نے کھلانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ویسے عام طور پر جو ہوتا ہے رحمداد بھائی، نمک کے اوپر اور پانی کے اوپر اور کچھ لوگ تیل کے اوپر بھی دم کرواتے ہیں کہ اس تیل سے آپ سر کی مالش بھی کریں۔ جی ہاں، تو بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے، یہ بات میں بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ تو جو آپ تیل کے اوپر مالش کرتے ہیں، فرض کرو چھوٹے بچے ہیں، بڑے عمر میں جتنے بھی تقاضا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیل زیتون کا لو، سرسوں کا لو، جتنی اللہ پاک آپ کو توفیق دے، صرف نیت صاف ہونی چاہیے۔ تیل کے اوپر پڑا، تیل کے پڑنے کے بعد آپ نے تیل کو ایسے کیا، اس کے ہاتھوں پہ اس طرح لگایا، انگلیوں پہ اس طرح لگایا، اس طرح ایسے کانوں میں لگایا، کانوں کے بعد ناکوں کے دونوں سائڈ میں لگایا، یہاں پہ آپ نے دونوں سائڈ پہ لگایا، اور پیروں کی اس پہ لگانا نہیں ہے، لیکن تصور کرنا ہے تھوڑا سا معمولی لگانا ہے، کیونکہ یہ یاسین شریف کا پانی ہے، اور جتنا ہو سکے پاک جگہ پہ آپ نے منہ پہ لگانا ہے، رات کو لگا کے سو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اثرات آپ کے اندر نہیں گھسیں گے 41 دن تک، تو انشاءاللہ آپ کو وہ اثرات آپ کے اندر نہیں گھسیں گے اور وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ بڑی زبردست، بہت بہت مہربانی رحمداد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اتنا اچھا عمل دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنے خاص رحم کرم اور فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کوئی بھی دکھ نہ دے۔ میں اپنے سارے یوٹیوب کے سبسکرائبروں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شفیع محمد بھائی، یہ آپ کو اور آپ کے یوٹیوب کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میری طرف سے بہت زبردست عمل ہے، اور جو واٹس ایپ میں ہیں، فیس بک پہ ہیں، جدھر بھی ہیں، یہ ان سب کے لیے، جو بھی مسلمان بھائی ہیں، یہ ان سب کے لیے بہترین عمل ہے۔ مہربانی، بڑی مہربانی۔ اللہ حافظ۔